एंटी पेपर लीक बिल पर आज भी सदन में चर्चा होगी। दोपहर 12 बजे संसद में राहुल गांधी बोलेंगे। वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह करीब 2 बजे सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। चर्चा के बाद लोकसभा में बिल पर वोटिंग होगी। नीट पेपर लीक मामले और छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में लगातार हंगामे के बाद अब संसद का कामकाज पटरी पर लौट रहा है। कल लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हुई, आज भी इस बिल पर चर्चा होगी, जिसके बाद इसे पास कराया जाएगा। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि मासूम छात्रों पर लाठियां चलाने की क्या जरूरत थी। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि जो सरकार राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी नहीं रोक पाई, वो पेपर लीक कैसे रोक सकती है। आज भी सदन में जोरदार बहस की उम्मीद है, लेकिन उम्मीद इसी बात को लेकर लगाई जा रही है कि आज भी सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाए, एक सार्थक बहस हो, सार्थक चर्चा हो और उसके बाद एंटी पेपर लीक बिल सदन में पास हो। और रविकांत राय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, पिछला पूरा हफ्ता सदन में हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ हमने देखा, लेकिन कल एक प्रोडक्टिव चर्चा हुई। उम्मीद यही है कि आज भी सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और एंटी पेपर लीक बिल, जिस पर पूरा देश एकजुट है, कम से कम वो आज पास हो जाए। देखिए श्वेता, लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद इस बिल पर चर्चा जो है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि कल देर रात तक लोकसभा चली थी और ऐसे में मिनिस्टर जो हैं उनको रिप्लाई करना हो और उसके बाद बिल पर वोटिंग होती है। उससे पहले राहुल गांधी को भी इसी बिल पर बोलना है। अब ये देखना है कि वो सिर्फ बिल पर बोलते हैं या बिल के इतर जो राजनीति भी हो रही है इस बिल के माध्यम से, अगर वो उस पर बोलते हैं तो हंगामे के आसार जो है वो बन सकते हैं और संभवतः आज ये बिल जो है वो लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा को भेज दिया जाएगा, जहां पर इस बिल को टेकअप कर लिया जाएगा। तो कल देर रात तक सभी ने चर्चा पर हिस्सा ली और किस तरीके से इस बिल में बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं सरकार की तरफ से, इस बात की जानकारी दी गई। लेकिन अगर कुछ अमेंडमेंट्स मूव किए गए हैं, अगर किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति है, तो लगभग 2:30 बजे डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस बिल पर रिप्लाई करेंगे और रिप्लाई के दौरान ऑपोजिशन के मेंबर्स के जितने भी क्वेश्चन उनके मन में हैं, उन सभी सवालों का जवाब सरकार के मंत्री के रूप में दिया जाएगा। और अब ये है कि डेडलॉक जो है वो लोकसभा में खत्म हो चुका है और सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो है चर्चा के लिए तैयार हैं। इस बिल के बाद सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो संख्या बढ़ाई जाएगी, उस बिल को भी आज लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेगी। बिल्कुल रविकांत, आप बने रहे हमारे साथ। तो देखिए, कल भी लोकसभा में चर्चा के दौरान जबरदस्त बयानबाजी देखने को मिली थी। विपक्षी सांसदों ने बिल को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला था। इस दौरान सदन में काफी शोर शराबा भी देखने को मिला था। जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया। और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। सरकार झुकी और स्वीकार किया उन्होंने। जो करोड़ों नौजवान जो मांग कर रहे थे कि सबसे पहले जो मंत्री जी हैं वो इस्तीफा दें, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया। जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया। वो लोग पेपर लीक बचाएंगे। किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए। किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं। साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है। तो ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है, आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है। तो नीट पेपर लीक पर संसद में संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार कह रही है कि लोकसभा में विपक्ष बिल पर कुछ बोल ही नहीं रहा, तो किस बात का जवाब दे। उधर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि हंगामा मच गया। देखिए कैसे कल सदन में वार पलटवार हुआ। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या, बिना नोटिस दिए हुए?
इसलिए मैं इसको खंडन करता हूं और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। और प्रियंका के आपत्तिजनक टिप्पणी पर एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने तो उन्हें संसद में घेरा ही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इसे चरित्र हनन बताते हुए प्रियंका गांधी से माफी मांगने की बात कही, लेकिन प्रियंका गांधी ने सदन से बाहर निकलते ही कहा कि वो अपनी कही बात को प्रमाणित करेंगे। हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। आई एम गोइंग टू अभी कर रही हूँ ऑथेंटिकेट, मैंने भेज दिया। एक वीडियो है सर, ये वीडियो है, वीडियो भी है उस समय का। चेयर को मैम डॉक्यूमेंट भी दिए थे। हाँ, मैं दूंगी और अच्छी तरह प्रॉपर प्रोसीजर से दूंगी। इसके अलावा कल लोकसभा में प्रियंका गांधी ने हाई पावर्ड कमेटी पर भी सवाल उठाए। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में बनी 6 सदस्यों वाली कमेटी में एक नाम आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामाकोटी का भी है, जिन पर प्रियंका गांधी ने तंज कसा, उन्हें गौमूत्र एक्सपर्ट बताया। सुनिए प्रियंका गांधी का तंज और उस पर अनुराग ठाकुर का पलटवार। इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की, कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के। आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे। आईआईटी मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक। पीएचडी डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी। भाई बहन एक जैसे लगते हैं, एक ही वनस्पति पर हैं। जिसके इस्तेमाल के साथ दिमाग कई बार सही तरह से फंक्शन नहीं करता है और हो सकता है गौमूत्र इसको क्योर करे। इसके अलावा बड़ी खबर आपको और बताते हैं, आज राज्यसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल। राज्यसभा में भी बिल पर चर्चा होने के आसार है, तो लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भी इसे भेजा जाएगा और राज्यसभा में भी बिल पर चर्चा होने के आसार हैं। बड़ी खबर, कल से ही लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा की शुरुआत हो गई थी। आज भी चर्चा जारी रहेगी। दोपहर 12 बजे राहुल गांधी इस पर बोलेंगे, उसके बाद 2 बजे के आसपास केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस पर बोलेंगे और बड़ी खबर यह है कि राज्यसभा में भी बिल पर चर्चा होने के आसार हैं। तो राज्यसभा में भी आज पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल। सदन की कार्यवाही 11 बजे से जब शुरू होगी, उसके बाद आज दोनों ही सदनों में ये आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि आज जो है लोकसभा में भी चर्चा जारी रहेगी। जो चर्चा कल शुरू हुई थी एंटी पेपर लीक बिल को लेकर के, आज राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा और इस पर चर्चा उसके बाद शुरू होगी। और मॉनसून महासंग्राम में एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। वंदे मातरम बिल से जुड़ी बिग ब्रेकिंग, संसद में आज वंदे मातरम बिल पर भी चर्चा होगी। बिल पर बहस के लिए 3 घंटे का वक्त तय हुआ है। चर्चा के बाद बिल को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया होगी। राज्यसभा में पिछले हफ्ते पेश हो चुका है वंदे मातरम बिल और आज इस पर चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहस के लिए 3 घंटे का वक्त तय किया गया है। तो राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान का ही दर्जा देने के लिए और उसी तरह का पूरा प्रावधान इस बिल के पास होने के बाद राष्ट्रगीत के लिए भी होगा। इसको लेकर के पिछले हफ्ते इसे पेश किया गया था। आज इस पर 3 घंटे तक चर्चा होगी।